एक सच अगर जस्टिस यशवंत वर्मा सच उगल देते हैं, यकीन मानिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इस पर्दे के पीछे, करोड़ों के घोटाले के पीछे, इस स्कैम के पीछे, इस धांधली के पीछे कौन चोर था, वो चोर किस पार्टी का था, वो चोर किसके समर्थक का था, ये साफ साफ हो जाएगा। लेकिन इन सब में जस्टिस यशवंत वर्मा को साथ देना पड़ेगा, मुंह नहीं छुपाना पड़ेगा, मुंह नहीं फेरना पड़ेगा कि हमारा गुनाह नहीं है, हमारी गलती नहीं है, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। आपको बताना पड़ेगा कि आपने आखिर ये पैसा किसका था। आप पैर पीछे नहीं कर सकते जस्टिस यशवंत वर्मा साहब। 1 से 2 महीने होने जा रहे हैं, 3 महीने हो जा रहे हैं। पूर्व CGI खन्ना साहब ने आपको जब कह दिया, राष्ट्रपति जी के पास रिपोर्ट सौंप दिया गया, प्रधानमंत्री को सौंप दिया गया, जब बातें हो रही हैं खास करके महाभियोग लाने की, क्या तब मानेंगे आप? यारे आप यही बता दीजिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। जस्टिस यशवंत वर्मा से मेरा सवाल है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, मीडिया में आइए, मीडिया में आकर मीडिया के सवालों का जवाब दीजिए, या फिर आप साफ साफ बताइए ये पैसा किसका था, आपका नहीं था तो कैसे नहीं था। जो रिपोर्ट आए, जो रिपोर्ट तैयार हुआ उसको बताइए गलत कैसे है। खाली एक शब्द में कह देने से नहीं कि ये गलत है, ये साजिश है तो साजिश कैसे है, आपको फंसाया गया तो कैसे फंसाया गया। आप दूध पीते बच्चे तो नहीं हैं, आप जज हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे आप, और अब इलाहाबाद में आप जज हैं। तो आप इतने संवैधानिक पद पर हैं और मजाक बना रहे हैं। आप कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, एजेंसियों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो 3 जजों का मजाक उड़ा रहे हैं, पूर्व CGI खन्ना साहब का मजाक उड़ा रहे हैं, राष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे देश के सिस्टम और लोगों की उम्मीदों का मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि आप चुप हैं, आप खामोश हैं। ये खामोशी आपकी बेईमानी हो जाएगी, ये चुप्पी आपकी बेईमानी हो जाएगी कि आखिर आपके बंगले में पैसे कैसे जले। आपके परिवार वाले वहाँ नहीं थे, ठीक है, आप नहीं थे, लेकिन आपको पता तो होगा कि आपके बंगले में पैसा आया कैसे। और यही बात तो उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने कहा। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की बात मान लीजिए, उन्होंने कहा कि FIR दर्ज होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और आपको जेल में जाना चाहिए। अब आप बताइए, धनखड़ साहब का बात नहीं मान रहे आप, तो किसका बात मानेंगे? तो जस्टिस यशवंत वर्मा को मुंह खोलने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इनको कानून का डर नहीं है। अगर ये कुछ नहीं बोलते हैं तो ये तो वही वज़ीर आज़म वाली बात हो जाएगी, हुक्मरानों वाली बात हो जाएगी। सरकार आपकी, सत्ता आपका, कानून आपका, लॉ आपका, नियम आपका, प्रशासन आपका, पुलिस आपकी, एजेंसियाँ आपकी। और जब सवाल पूछने की बात आती है, घटना होती है, तो कहते हैं हमारा कुछ नहीं, पैर पीछे कर लेते हैं, आँख बंद कर लेते हैं, कान बहरे कर लेते हैं, मुँह में दही जमा लेते हैं। तो सवाल ये है कि ये तो एजेंसियों का मजाक है ना। आप खुद एक जज हैं, आपके बंगले में पैसे जले और आप खुद ही कह रहे हैं कि हमको पता नहीं है, आपको कानून पे भरोसा नहीं। अरे आप कानून का साथ दीजिए ना। आपको तो खुद आकर एक बात बताइए, बहुत सारे जजों पे आरोप लगा, बलात्कारी के आरोप लगे, खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि नहीं किया? एक से बढ़कर एक आरोप लगे। तो भाई आप जब ईमानदार हैं, आप सच्चे हैं, फिर आकर आप बयान दीजिए। आप बयान क्यों नहीं देते? तो दिल्ली जज यशवंत वर्मा से सीधा सवाल है, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से मेरा सीधा सवाल है, आप मुंह खोलेंगे या नहीं खोलेंगे? आप नोटों की गड्डी जलने का सच लोगों को बताएंगे या नहीं बताएंगे? क्या आपको देश के कानून से डर नहीं लगता? राष्ट्रपति से डर नहीं लगता? प्रधानमंत्री से डर नहीं लगता? देश के सिस्टम से डर नहीं लगता? नहीं लगता तो आप बता दीजिए कि हमको डर नहीं लगता है। आप बता दीजिए कि हम डरने वाले नहीं हैं। आप बता दीजिए कि मैं बेकसूर हूँ, हमको फंसाया गया, इसके पीछे कौन कौन है बता दीजिए। आप बता देंगे दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। लेकिन जो रिपोर्ट आया है वो तो हैरान करने वाला है। वो रिपोर्ट में तो बता रहा है कि आप दोषी हैं। इसका मतलब ये है कि आप, वो वाली कहावत है, एक तरफ चोरी दूसरी तरफ सीना जोरी, ये नहीं चलेगा। जो गलती है वो एक्सेप्ट कीजिए। गलती एक्सेप्ट करने वाला ईमानदार होता है, गलती एक्सेप्ट करने वाला देशभक्त होता है। तो जज साहब आपको ये सबूत पेश करना पड़ेगा कि आप देशभक्त हैं या देश विरोधी हैं। पैसे जो जले वो किसका था ये आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो ये वाकई में न्यायालय के साथ, एजेंसियों के साथ, सिस्टम के साथ बेईमानी होगी, जो बहुत बड़ा शर्मनाक बात है। करोड़ों का 500 का गड्डी जल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सबूत सामने आ जाते हैं, फोरेंसिक जांच सामने आ जाता है, लेकिन अमित शाह जी का मंत्रालय इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। दिल्ली जज यशवंत वर्मा कुछ बोल नहीं पाते हैं, मुंह नहीं खोलते हैं। मुंह जब खोलते हैं तो ऐसा जहर उगलते हैं, यकीन मानिए कि वो ईमानदार का चोला पहन कर घूम रहे हैं। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने कोई गलती नहीं की है, वो बहुत साफ़ सुथरे लोग हैं। वो बचे हुए हैं, उनको कोई बचाया जा सकता है। ये आखिर क्या चल रहा है दर्शकों? हम देख रहे हैं, हमारे आंखों के सामने नोटों की गड्डी जल रही है। उसके बावजूद जो टीम तैयार की जाती है, जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है, उसमें ये पाया जाता है कि वो दोषी हैं,
वो जुल्म किया है, उन्होंने अपराध किया है, उन्होंने घोटाला किया है, स्कैम किया है, लेकिन फिर भी जेल नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं जेल? क्या चल रहा है दिमाग में? ये तमाम अहम सवाल अब सिर्फ और सिर्फ सिस्टम से नहीं है, सब लोगों से है। राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट सौंप दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिपोर्ट सौंप दिया जाता है, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंप दिया जाता है, लेकिन मामला कहाँ तक है? चुप्पी पे है। मामला कहाँ है? सब के सब चुप हैं। तो आखिर क्या हो गया सब लोगों को कि असली सच सामने आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? जब मैं अकेले लगातार 100 वीडियो बना रहा हूँ, इस पर लगातार खबरें कर रहा हूँ, लगातार सवाल पूछ रहा हूँ, तो ये बेशर्म मीडिया क्यों बर्बाद हो गई? ये बेशर्म मीडिया चुप क्यों है? क्यों नहीं जो है ये प्रोग्राम, ये एजेंडा ये जज साहब पर करती है? क्यों नहीं सवाल पूछती? क्यों नहीं उनके घर पर जाकर पॉडकास्ट कर लेती? क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करती? क्योंकि सबको ये जानना है, देशवासियों को जानना, उनको जानने का हक है। ये हक है कि आखिर जो नोटों की गड्डी जली वो किसका था? क्या किसी मंत्री का था? किसी नेता का था? क्यों आखिर दिल्ली उन जज साहब, जस्टिस वर्मा साहब के बंगले पर आग लगी? वहाँ के अधिकारी जो कह रहे हैं क्या झूठ कह रहे हैं? क्या चश्मदीद गवाह जो कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जजों की टीम बनाई, क्या वो गलत बनाई? क्या सीजीआई, पूर्व सीजीआई खन्ना साहब क्या बेवकूफ़ थे? क्या मूर्ख थे जो उन्होंने बर्खास्ती की बात कही? क्या उन्होंने इस्तीफ़ा लेने की बात कही? क्या उनको अकल नहीं है? क्या कानून का जानकार नहीं है? क्या पूर्व सीजीआई खन्ना साहब से या सीजीआई गवई साहब से या राष्ट्रपति साहब से या फिर मोदी जी से क्या बड़े हो गए हैं जस्टिस वर्मा साहब? क्या बंगले पे जो नोटों की गद्दी जली, क्या वो झूठ है? क्या सब फर्जी है? क्या सब फेक है? क्या हमारे देश के लोग बेवकूफ़ हैं या आप इनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देश का सिस्टम आखिर क्यों इतना लाचार हो रहा है? ये सवाल है। ये गुस्सा जायज़ है कि जब पूर्व सीजीआई खन्ना साहब कह चुके हैं भाई बर्खास्त करो, रिपोर्ट में पाया गया कि आप दोषी हैं, इनको हटाओ पद से, फिर हटाया क्यों नहीं जा रहा? भाई महाभियोग लाओ ना, महाभियोग लाओ, इन जजों का इलाज करो, लेकिन इलाज हो ही नहीं रहा। पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। सिस्टम चुप है, मंत्री चुप हैं, कानून व्यवस्था चुप है, चलाने वाले लोग चुप हैं। एजेंसी रिपोर्ट जो आया वो रिपोर्ट पर कोई जो है बोल नहीं रहा। पूर्व सीजीआई खन्ना साहब रिपोर्ट सौंप चुके हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति महोदय जी को एक्शन ले, मोदी जी एक्शन ले, प्रधानमंत्री को भी सौंप दिया गया। पार्लियामेंट लाइए ना, महाभियोग चलाइए ना, इनको जेल में डालिए। ऐसे जजों की जगह जेल में है, इनको जज के रूप में मत देखिए। जज निष्पक्ष होता है, जज ईमानदार होता है, जज सबके लिए भला सोचता है, जज किसी को जो है मोह माया देकर इंसाफ नहीं करता। जब जज के बंगले पे करोड़ों अरबों रुपए जलेंगे, नोटों की गड्डी जलेगी, तो ये पूछना कैसे गलत हो गया कि किसका पैसा है और कितना पूछे, कब तक पूछे, क्यों नहीं बता रहे आखिर जज साहब? ये सवाल तो पूछा जाएगा। रिपोर्ट पे रिपोर्ट आ रहा है, चश्मदीद गवाह पे गवाह आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक सबूत है, फॉरेंसिक रिपोर्ट है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट है, वीडियो आपके पास है, सीसीटीवी आपके पास है। मजाक बना दिया इन लोगों ने। भाई इतना पैसे जल रहे हैं आपके, आखिर पैसों की सच्चाई कौन बोलेगा? तो जस्टिस यशवंत वर्मा जिस तरीके से लोगों को गोल गोल घुमा रहे हैं, इस बात की ये सच्चाई है, ये गवाही है कि वो किस तरीके से असली सच को छुपा रहे हैं। और इस मसले पर मैं आपको दर्शकों को दावा दे रहा हूँ, एजेंसियों को छोड़ दीजिए, मोदी जी को छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, कानून व्यवस्था को छोड़ दीजिए, अगर एक सच जो मैं अब आपको उगलने वाला हूँ और बताने वाला हूँ, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। कोर्ट में जो लड़ाई है मूर्ति, अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने को पीछे, अंबेडकरवादी जो हैं उनका पक्ष तो हम बार बार रख रहे हैं, लेकिन जो वकील विरोधी हैं, जो वकील विरोध करना चाहते हैं, जिस वकीलों की दिमाग खराब हो गई है, बताते हैं उसका क्या कहना। वो क्या कहना चाहते हैं? वो क्या कहना चाहते हैं कि ये धर्मशाला नहीं है, अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगेगी। वो किसका नाम जोड़ना चाहते हैं, किसका मूर्ति लगाना चाहते हैं, वो आपको बता देता हूँ दर्शकों, जरा सा सुनिए। और उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। BN राव के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई अंबेडकर जी का जितना योगदान है उतना ही BN राव का योगदान है। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम वो, मैं तो कहता हूँ मेरा भी योगदान है, तमाम 140 करोड़ जनता का योगदान है, लेकिन जो अंबेडकर का विरोध करेगा उसका कैसे योगदान हो जाएगा? जो महात्मा गांधी जी का विरोध करेगा उसका कैसे योगदान हो जाएगा? ये सवाल है ना दर्शकों। इस देश में जो संविधान को मानता है, लोकतंत्र को मानता है, उन सब का योगदान है संविधान में। हम संविधान के वजह से हैं भाई, हम संविधान की वजह से सुरक्षित हैं, बोल पा रहे हैं संविधान की वजह से। आज देश में लोग महफूज है संविधान की वजह से, और आप उसी का विरोध कर रहे हैं। तो BN राव बिल्कुल है, उसमें क्या गलती है? वो कौन थे? एक सलाहकार थे, सलाह देते थे, अच्छी बात है ना। सब मिल के देश, हमारे देश को आज़ादी किसी एक ने दिलाई है क्या? सबका योगदान है भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं आपस में भाई भाई। ये क्या ऐसे कोई आया लिख दिया क्या? लेकिन ये लोग कौन विरोधी लोग हैं, ये समझ से बड़े हैं। तो ये कहना मनुवादियों का
आर एन राव को भी दुश्मन बना रहे हैं। भाई बिल्कुल योगदान है उनका, सबका योगदान है, किसने का योगदान नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या कि अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने देंगे? भैया ये नहीं चलेगा, ये नहीं होगा। क्या कोई आज का मुख्यमंत्री बनेगा उसको आप अम्बेडकर जी बना देंगे? बिल्कुल नहीं। उनका अपनी जगह योगदान है, मुख्यमंत्री का अपनी जगह योगदान है। तो ग्वालियर हाई कोर्ट की मूर्ति न लगना लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सोच की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है दरअसल ज़मीर की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है, हुकूक की लड़ाई है, दलितों की लड़ाई है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था ये दलितों पे हमला, संविधान पे हमला है, लोकतंत्र पे हमला है, जो मूर्ति नहीं लगने दे रहा। आगे बढ़िए। और लोग क्या कह रहे हैं? संविधान बदल नहीं पाए तो अब अम्बेडकर जी को बदलने की बात हो रही है। मतलब वो अपने भाषा में कह रही है बाप बदलने की बात हो रही है। संविधान निर्माता बाबा साहब यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे, जो लिखा हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ दर्शकों। देखिए, जय दुलारिया नाम के एक दर्शक लिख रहे हैं, भाई सभी भाइयों और बहनों को बहुत बहुत बधाई, अपना टॉप कर रहा है, देख लो मनुवादियों को चैलेंज कर रहे हैं और कुछ लिख कर कमेंट कर रहे हैं। नंबर 1 ट्रेंडिंग, बोलो जय भीम करके हो रहा है और अम्बेडकर साहब जो है ट्रेंड कर रहे हैं। ये है बहुजनों की ताकत, ये भी बताते नज़र आ रहे हैं। देखिए, एक दर्शक नाम के लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं दर्शकों को समझिए। हम लोग नंबर 2 पर आ चुके हैं, नंबर 1 पर आना है। पोस्ट कीजिए, लिखिए, प्रोटेस्ट कीजिए और मनुवादियों को अपनी ताकत का एहसास कराइए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत सारे लोग हैं, सुनो संघियों, ये भी कहा जा रहा है तुम्हारे बाप दादा के भी यही बाप थे और आने वाले पीढ़ियों के भी यही बाप रहेंगे, यानी अम्बेडकर जी की बात आ रही है। खैर ये बाप वाली भाषा ठीक है, सोशल मीडिया पे ही अच्छी लगती है, लेकिन सच्चाई ये है हम सबके पिता, दलितों के पिता, कर्ता धर्ता वो हमारे अम्बेडकर जी हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम है जिसकी वजह से हम महफूज हैं। क्रांतिकारी लोगों को हमारा सलाम है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे सैनिकों को, हमारे आर्मी को, हमारे फौजियों को, हम सबके वजह से महफूज हैं। उस पर राजनीति करना बेशर्मी होगी, क्योंकि आज जो भी लोग अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर अम्बेडकर जी की छवि को नीचे दिखाना चाहते हैं, गांधी जी को नीचे दिखाना चाहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को नीचे दिखाना चाहते हैं, सुखदेव बिहार राजू, तमाम लोगों को, भगत सिंह को नीचे दिखाना चाहते हैं, उससे भला नहीं हो पाएगा। ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लगेगी, जिसमें दम है रोक लो। बाबा साहब अम्बेडकर जी वो महान थे, हैं और रहेंगे, संविधान के कर्ता धर्ता थे, हैं और रहेंगे। कोई भी हिंदुस्तान में उसका विरोध करने वाला बाल बाका नहीं कर सकता। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, आज नकल ग्वालियर में मूर्ति लगेगी, ये लिख कर दे रहा हूँ। कोर्ट ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति लगाएगा अम्बेडकर जी की। दर्शकों, कल सोशल मीडिया पर 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा था अम्बेडकर जी को लेकर, अम्बेडकर जी और संविधान को लेकर कि संविधान के कर्ता धर्ता दरअसल जो है वो अम्बेडकर जी है। फिर ग्वालियर कोर्ट में अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने दिया जा रहा, और वो कल ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा था, ट्विटर पे यानी कि एक्स पे ट्रेंड कर रहा था। लोग उसके समर्थन में कह रहे थे और बता रहे थे कि संविधान के जनक कौन है, संविधान के पिता कौन है, और ये बात की लड़ाई छिड़ गई है। सोची, आज इस देश में ये प्रूफ करना पड़ रहा है कि अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है। ये बात प्रूफ करना पड़ रहा है कि अम्बेडकर जी ही संविधान के कर्ता धर्ता है। ये कैसा दिन आ गया है, ये अद्भुत दिन आ गया दर्शकों। कितनी मूर्खता है देश में, कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं, कितने नासमझ लोग हैं, अकल उकल है या पूरी चीज़ों को आप लोग धोकर पी गए। भाई किसी को बताना पड़ेगा कि संविधान के जनक कौन है। अम्बेडकर जी थे, हैं और रहेंगे। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो देश को आज़ादी दिलाए हैं उसको प्रमाण देना पड़ेगा, वो सब थे, हैं और रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो कल ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे थे। एक बार मैं फिर से खंगालता हूँ, क्या आज भी ट्रेंड कर रहा है? दर्शकों, अगर आज भी कर रहा है तो शर्मनाक है। कल कर रहा था, हम सब ने देखा, कल मैंने वीडियो भी बनाया और आपको बताया भी। और अब देखिए, अगर आज हो रहा है तो ये शर्मनाक है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। एक्स पे 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा था, आज देखिए श्याम प्रसाद मुखर्जी अभी इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त नहीं। हाँ देखिए, अभी भी हो रहा है, 7 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। देखिए, अंदाज़ा लगाइए कौन है आखिर इसका विरोध करने वाले। अभी इसको ओपन कीजिए, ज़्यादातर लोग समर्थन करने वाले हैं और इसके बाद ट्रेंड हो रहा है। क्या मजाक बना दिया। अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग नहीं है, उसका विरोध करने वाले लोग पैदा हो गए। रे ग्वालियर कोर्ट में मूर्ति नहीं लगने दे रहे। भाई क्यों नहीं लगने दे रहे हो, बता दो ना, वजह तो बता दो। और वजह क्या बता रहे हो कि नहीं संविधान को किसी और ने लिखा है तो उसका मूर्ति लगेगा। वाह वाह वाह, आपके बाप में दम थे तो आप लिखवा लेते। सवाल ये है, देखिए अम्बेडकर जी ट्रेंड कर रहे हैं, देखिए मूर्ति, इनका मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट में नहीं लगने दिया जा रहा है। सब खामोश हैं
अमित शाह जी खामोश है, मोदी जी खामोश हैं, उनके मंत्री खामोश है, एमपी पुलिस खामोश है, सीएम मोहन यादव खामोश है, तमाम मोदी कैबिनेट खामोश है। आखिर क्यों खामोश है? सीजीआई खन्ना साहब को ही आना पड़ेगा, माफ़ कीजिए सीजीआई गवई साहब को, उनको ही लगाना पड़ेगा, उनको ही आदेश देना पड़ेगा। दिल्ली में वैसे भी मामला आ गया। देखिए निधि अंबेडकर नाम की एक यूजर है, वो क्या कर रही हैं, मनुवादियों बाप तो एक ही रहेगा, तुम लोगों का बाप बदलने नहीं देंगे। ये जो रोक रहे हैं वो मनुवादी वकील हैं, वो मूर्ति नहीं लगने देना चाह रहे हैं। इसीलिए निधि जी कह रही हैं कि सबका बाप एक रहेगा। भाई वाकई में जो लोग मानते हैं वो बाप से कम नहीं है अंबेडकर जी और संविधान के बाप वो हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो, इसमें कोई कहने की बात है। हमारे बापू गांधी जी हैं, थे और रहेंगे। कितना भी कोई आ जाए उसका विरोध करने वाला, लेकिन नहीं, वो थे, वो हैं, वो रहेंगे। राष्ट्रपिता वो हैं, थे, रहेंगे। लेकिन पता नहीं कौन लोग आ रहा है, आधे दिमाग के लोग आज देश में आ गए हैं और आए दिन किसी का भी विरोध कर देना है। कभी स्वतंत्रता सेनानी का विरोध कर रहे हैं, कभी पैगंबर पे बयान दे देते हैं, कभी किसी साधु संत का अपमान कर देते हैं, कभी किसी जो भगवान का अपमान कर देते हैं। ये मूर्ख लोग कैसे भरे पड़े हैं, मेरे समझ से तो परे। ये व्हाट्सएप, फेसबुक, यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके चले आते हैं, विरोध करना शुरू कर देते हैं। आगे देखिए, सिर्फ ये नहीं है, और भी लोग हैं जो ट्रेन का। देखिए ये महमूद पराचा साहब हैं जो हमेशा संविधान के साथ खड़े रहते हैं, सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, और अम्बेडकर जी के समर्थन में बोलते हैं। ये कह रहे हैं मनुवादी अम्बेडकर साहब से इतने जलते क्यों हैं? ये भी सवाल है, क्यों जलते हो भारत के अम्बेडकर जी से? बता दो, इतनी मिर्ची क्यों लग रही है तुम्हें? क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान ही मनुवाद को ख़त्म करता है। ये बात बिल्कुल सही है, संविधान ही मनुवाद को ख़त्म करता है। और अब आगे बताते हैं कि ट्रेंड करने के पीछे वजह क्या है। और ग्वालियर कोर्ट में मूर्ति तो लगेगी, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। आपको बताते हैं सबूत के आधार पर।